नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज जिसका नाम है डिजीज्ड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डार्कसाइड ने साइबोर्ग के अंदर से आधा एंटी लाइफ इक्वेशन निकाल लिया है, लेकिन उसके कारण डार्कसाइड इन्फेक्टेड हो जाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है और पूरे एपोकलिप्स को नष्ट कर देता है। तो वही साइबोर्ग अर्थ पे आके देखता है कि ये एंटी लाइफ इक्वेशन इंटरनेट के जरिए फैल चुका है और ये बात सुपरमैन और बैटमैन जान जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नाइटविंग इन्फेक्टेड हो गया था और वो बैटमैन को काट लेता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इशू के शुरुआत में हम एक शिप देखते हैं जो बीच समुद्र में रुका हुआ था और उसके अंदर एक सामान समुद्र में गिर जाता है। तभी वहां एक्वामैन आ जाता है और देखता है कि वहां सब कुछ शांत है और वहां पर कोई इंसान नहीं था। तभी एक्वामैन जोर से कहता है कि क्या कोई मुझे सुन सकता है, लेकिन तभी उसे किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए एक्वामैन आगे आके वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो एक्वामैन को देख लेते हैं और एक्वामैन पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण एक्वामैन फिर से पानी में गिर जाता है और उसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज़ भी गिर जाते हैं। फिर हम मेट्रोपोलिस देखते हैं जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ये सब डेमियन और जॉन देख रहे थे। तभी जॉन डेमियन से कहता है कि बैटमैन ठीक होगा, जिस पर डेमियन जॉन से कहता है कि मुझे बैटमैन की चिंता नहीं है। तभी लोइस कॉल करके पता करती है कि उसके पेरेंट्स सुरक्षित है और बंकर की ओर जा रहे हैं। तभी सुपरमैन लोइस से कहता है कि मुझे स्मॉलविल जाना होगा, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, जिस पर लोइस कहती है कि ठीक है, मैं डेली प्लेनेट जा रही हूँ। फिर हम हार्ले क्विन को देखते हैं जो जोकर से मिलने आती है, लेकिन जोकर भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो हार्ले की आवाज़ सुन के ही हंसने लगता है। यहाँ मेट्रोपोलिस के बाहर ग्रीन एरो, ब्लैक कैनरी और ग्रीन लैंटर्न बैठे हुए थे। तभी हैल जॉर्डन कहता है कि मुझे कैंपेन पसंद नहीं है, जिस पर ग्रीन एरो हैल जॉर्डन से कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, जिस पर हैल जॉर्डन कहता है कि मेरी विल ही मेरी पावर है। तभी हैल को वो जगह बोरिंग लगने लगती है और वो उठकर वहां से अपने टेंट में चला जाता है। तभी ब्लैक कैनरी और ग्रीन एरो वही बैठे रहते हैं। तभी ब्लैक कैनरी ग्रीन एरो से कहती है कि हैल अपने फोन पर था। तभी वे दोनों गाने वाले ही थे कि तभी उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है, इसलिए वे दोनों धीरे से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिस टेंट में हैल जॉर्डन है उस टेंट में से आवाज आ रही है। ये देखकर ग्रीन एरो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी उस टेंट को तोड़ के ग्रीन लैंटर्न बाहर आता है, जिसे देखकर ग्रीन एरो और ब्लैक कैनरी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ग्रीन लैंटर्न अब ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी ग्रीन लैंटर्न ब्लैक कैनरी और ग्रीन एरो पे अटैक कर देता है, लेकिन वे दोनों उस अटैक से बच जाते हैं। तभी ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से ब्लैक कैनरी की पीठ काट देता है, जिसके कारण ब्लैक कैनरी का खून निकलने लगता है और ये देखकर ग्रीन एरो को गुस्सा आता है और वो अपने एरो से ग्रीन लैंटर्न की बैटरी ग्रीन लैंटर्न से अलग करता है। तभी ग्रीन एरो हैल जॉर्डन से कहता है, जॉर्डन मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन तुम्हें रोकना होगा। ये कहते ही ग्रीन एरो अपना एरो ग्रीन लैंटर्न पे मारने के लिए रेडी करता है, लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न अपनी पूरी पावर के साथ ग्रीन एरो पे अटैक करता है। लेकिन इससे पहले कि ग्रीन लैंटर्न ग्रीन एरो को मार सके, ब्लैक कैनरी ग्रीन लैंटर्न के सामने जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण ग्रीन लैंटर्न कमजोर पड़ जाता है। इधर सुपरमैन और जॉन लोइस को डेली प्लैनेट लाते हैं। तभी लोइस कहती है कि यहाँ पर पुराना एनालॉग टीवी है और एक रेडियो स्टेशन है, हम उसके जरिए सर्वाइवर्स को बचा सकते हैं। लेकिन तभी सुपरमैन लोइस को रोकता है और अपने एक्सरे विजन से ऑफिस के अंदर देखता है। तभी सुपरमैन देखता है कि पूरे ऑफिस में ज़ॉम्बी भरे हुए थे। तभी सुपरमैन लोइस को अंदर जाने से मना करता है और तब उसे कुछ याद आता है और सुपरमैन वहां से जाने लगता है। तभी लोइस सुपरमैन से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी सुपरमैन जॉन से कहता है कि यहाँ ऊपर किसी को आने मत दो और लोइस से कहता है कि मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी है। ये कहते ही सुपरमैन वहां से चला जाता है। यहाँ ब्लैक कैनरी अपने चीख से ग्रीन लैंटर्न को मार गिराती है। तभी ग्रीन एरो ब्लैक कैनरी से पूछता है कि तुमने क्या किया, लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न की रिंग एक्टिवेट हो चुकी थी और वो अपने नए लैंटर्न को ढूंढने निकलती है और आके ब्लैक कैनरी के सामने रुक जाती है और कहती है कि तुम में भी विल पावर है, इसलिए अभी से
तुम नई ग्रीन लैंटर्न हो। ये कहते ही वो रिंग ब्लैक कैनरी से जुड़ जाती है और अब ब्लैक कैनरी नई ग्रीन लैंटर्न बन चुकी है। तभी ब्लैक कैनरी कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी, लेकिन तभी वहां सुपरमैन आ जाता है और कहता है कि हमें इसी की जरूरत है। फिर सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न और ग्रीन एरो को अपने साथ डेली प्लेनेट लाता है, जहां पर आते ही लोइस सुपरमैन से कहती है कि उसने कांटेक्ट किया था। तभी डेमियन रेडियो को ऑन करता है। तभी ग्रीन एरो रेडियो पे बैटमैन से कहता है कि सबके साथ हो क्या रहा है, अभी अभी हैल जॉर्डन भी ज़ोंबी बन गया था। जिस पर बैटमैन ग्रीन एरो से कहता है कि ये लोग ज़ोंबी नहीं है, ये लोग फ्लैश के नहीं मौत के भूखे हैं और वे लोग मौत फैलाना चाहते हैं। ये एंटी लिविंग है और ये सब उस एंटी लाइफ से हुआ है। तभी बैटमैन कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और मैंने अपना खून चेक किया है। जिस पर ग्रीन एरो बैटमैन से पूछता है कि क्या तुम इन्फेक्टेड हो, जिस पर बैटमैन कहता है कि हाँ मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और इस समय मैं मिस्टर फ्रीज के सूट में हूँ। ये सूट ठंडा होने के कारण मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है और ये वायरस बहुत स्लो तरीके से मेरे अंदर फैलते जा रहा है, लेकिन ये वायरस तो फैल के रहेगा। तभी हम देखते हैं कि अल्फ्रेड पहले से ही गन लेकर तैयार था। तभी बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि अब समय नहीं है दुखी होने का क्लार्क, ये वायरस ब्लड और इंटरनेट से फैल रहा है, तो अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो सीधे सीधे तुम्हें इन्फेक्टेड को मारना होगा या फिर इंटरनेट बंद कर देना होगा। तभी ग्रीन एरो बैटमैन से कहता है कि तुम तो बहुत होशियार थे और अगर तुम ही इन्फेक्टेड हो गए हो तो इस वायरस को तोड़ कौन निकालेगा। जिस पर बैटमैन कहता है कि मुझे नहीं पता इसका तोड़ क्या है। तभी बैटमैन डेमियन से कहता है कि अल्फ्रेड के पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये ऐसा कुछ है जो मैं हमेशा से तुम्हें देना चाहता था, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे मिल नहीं सकता हूँ। ये कहते ही बैटमैन कॉल कट करता है और ये सुनकर डेमियन टेंशन में आ जाता है। या अल्फ्रेड बैटमैन को बुलाने लगता है, लेकिन तभी बैटमैन हेलमेट निकालता है और तब हम देखते हैं कि बैटमैन अब पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था और वो अगले ही पल अल्फ्रेड पे अटैक कर देता है। तभी बैटमैन अल्फ्रेड की ओर तेजी से आने लगता है, लेकिन अल्फ्रेड अपनी गन बैटमैन के सामने करता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना ब्रूस। यह कहते ही अल्फ्रेड ब्रूस पर गोली चलाता है और यहीं पर यह कहानी कंटिन्यू हो जाती है।